अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वंस अगेन क्लास 9 मैथमेटिक्स के साथ। और आज इस क्वेश्चन में हमने रेडिकल एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना है। इससे पिछले लेक्चर्स में हमने क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई नहीं किया, सिर्फ हमने उसकी कन्वर्जन की रेडिकल से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रेडिकल में। लेकिन आज के इस लेक्चर में हमने उनको सिंप्लीफाई भी करना है। सवाल है हमारे पास, क्यूब रूट ऑफ -125, इसको हमने एक्सप्लेन करना है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। और सिंप्लीफिकेशन इतनी होनी चाहिए कि मजीद वो सिंप्लीफाई ना हो सके। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो ये आप लोग के पास है -125 है। तो -125 को हम ऐसे लिख सकते हैं, -5 मल्टीप्लाई बाई -5 और मल्टीप्लाई बाई -5, क्योंकि ये 3 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप लोग के पास इससे -125 आता है। अब हम इसको ऐसे भी लिखवा सकते हैं, -5 होल पावर 3। अब यहाँ पर आप लोगों के पास ये जो क्यूब रूट था आप लोगों के पास, हम इस क्यूब रूट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखवा देते हैं। फॉर कैंसलेशन 1/3 बन जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों के पास ये भी 3 है और ये भी 3 है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाई 1/3 बन जाएगा, तो ये कैंसिल होगा। आप लोगों के पास रिजल्ट बन जाएगा -5। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो ये -5 आप लोगों के पास मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, और यही इसका आप लोगों के पास आंसर है। आप लोग इसको यहाँ भी कैंसिल कर सकते हो, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए 2-3 स्टेप इसलिए इजाफे करवा दिए ताकि आप लोग इसको समझ सको, समझना जरूरी है। अब इसी तरह हमारे पास एक और पार्ट है, इसी से रिलेटेड है, और वो है हमारे पास फोर्थ रूट ऑफ 32। अब अगर 32 को देखा जाए तो हम इसको ऐसे भी लिखवा सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 2 3 4 5। जब 2 को हम 5 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे वापस आप लोगों के पास 32 आएगा। ये बन जाएगा आप लोगों के पास 2 पावर 5। क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के पास फोर्थ रूट है तो हमने इस 2 पावर 5 को ब्रेक करना है दो हिस्सों में। ब्रेक करने के लिए ये बन जाएगा 2 पावर 4, और इसको हम लिखवा देंगे 2 पावर 1। अब यहाँ देखिए, जब ये दोबारा मल्टीप्लाई होंगे तो इनके पावर आपस में ऐड हो जाएंगे। इस बात को आप लोगों ने याद रखना है, रिमेम्बर रखना है। अब बाय प्रॉपर्टीज, ये जो आप लोगों के पास रेडिकल साइन है, ये इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है। ये फोर्थ रूट और 4 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो आप लोगों के पास इधर रह जाएगा 4, और इधर आप लोगों के पास रह जाएगा फोर्थ रूट ऑफ 2, क्योंकि ये सिंप्लीफाई मजीद नहीं हो सकता। और यही इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट है और रिक्वायर्ड आंसर है। इसी तरह एक और पार्ट है हमारे पास, डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन इसलिए यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं ताकि आप लोग इन चीज़ों को समझ सको, किस तरह आप लोगों ने एक रेडिकल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है और उसका तरीका सीखना है आप लोगों ने। ये है हमारे पास फिफ्थ रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 32। अब अगर देखा जाए डिफिनीशन के मुताबिक, डिफिनीशन आप लोग को ऑलरेडी पता है, ये तो फिफ्थ रूट है, ये 3 है, और हम इसको लिखवा सकते हैं 2 पावर 5। 2 पावर 5 मीन के 2 5 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हम इसको पावर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1/5। या अगर आप लोग इसको ऐसे नहीं लिखना चाहते हो तो आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हो कि ये जो आप लोगों के पास रेडिकल साइन था, ये रेडिकल साइन नोमिनेटर पर भी था और ये रेडिकल साइन डिनोमिनेटर पर भी था। तो यहां से ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आप लोगों के पास रह जाएगा फिफ्थ रूट ऑफ 3
एंड डिवाइडेड बाई 2, और ये आप लोगों के पास इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट है और रिक्वायर्ड आंसर है। ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ना हम इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसी तरह एक और क्वेश्चन है हमारे पास, और वो भी इसी से रिलेटेड है कि हमने एक एक्सप्रेशन को, रेडिकल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, और वो है -8/27, लेकिन ये आप लोग के पास क्यूब रूट है। अब हम इसको ऐसे लिखवा सकते हैं, क्यूब रूट, और ये आप लोगों के पास बन जाएगा 2/3 होल पावर 3। या आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि इसको आप लोग अलग अलग लिखो। 8 को हम लिखवा सकते हैं 2 पावर 3, और 27 को हम लिखवा सकते हैं 3 पावर 3। 2 पावर 3 मीन कि आप लोग 2 को मल्टीप्लाई करो 3 दफा तो 8 आएगा, और 3 पावर 3 मीन कि 3 को मल्टीप्लाई करो 3 टाइम। इसको फिर हम ऐसे भी लिखवा सकते हैं, मजीद -2/3 होल पावर 3। अब यहाँ पर आप लोग देखो तो ये होल फॉर्म में लिखवा दिए, तो इट मीन दैट कि ये पावर नॉमिनेटर पर भी है और ये पावर आप लोगों के पास डिनोमिनेटर पर भी है। तो क्यूब रूट और क्यूब आपस में कैंसिल हो जाएगा, आप लोगों के पास रिजल्ट आ जाएगा -2/3। और ये -2/3 मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, हम इससे मजीद किसी भी किस्म की कैंसिलेशन नहीं करवा सकते। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों ने आज रेडिकल एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने का तरीका सीख लिया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को डिस्कस करना होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।